जी। हाँ, रिजल्ट भी आया है ना, स्कोर बढ़ा शायद आप लोग का भी। ओके। आज का हमारा बहुत अहम टॉपिक है, समझिए टीचर्स। आखिर ये जो है ना, थोड़े नोट्स नहीं मिल रहे थे, तेलुगु मीडियम की बुक्स में से भी ली हूं मैं। एप्टीट्यूड को हम उर्दू में रुझान बोलेंगे, ठीक है। रुझान या फिर अहलियत भी बोल सकते, या फिर और कुछ वर्ड बोल सकते क्या। फर्स्ट इसका डेफिनेशन देख लो आप। कितने हैं टीचर्स? डेफिनेशन, उसके बाद फर्स्ट ये देखेंगे। सेकंड, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड्स, यानी कि रुझान, रुझानात, रुझान के अकसाम भी बोलेंगे, कसम उसके। और मेजरमेंट एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड्स, इसमें दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पहला वाला GATB, और सेकंड इसके बारे में पूछता DATB, ठीक है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको किसने दिया, इसका कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में। देखिए, एक क्वेश्चन आ जाता, एप्टीट्यूड रुझान, चाहे वो टेट हो या फिर DSE या फिर ऑल टीचिंग एग्जाम, ठीक है। पहले इसको अच्छा समझो, डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसको कैसा मेजर करते वो देखेंगे। क्या बोले? मेरा नाम फरहा है। जी। पेपर, क्वेश्चन पेपर का टेस्ट में अभी ये जो DSE के टॉपिक्स चल रहे हैं ना, तो पर्सपेक्टिव एजुकेशन में तो इतने जो बेसिक चीजें हैं वो समझने के बाद क्वेश्चन पेपर लेंगे, अभी से नहीं। कल एक ही तो हुआ ना। हाँ, तो आप लोग भी टीचर्स जरा बोलिए, डिस्कस कीजिए कि रुझान क्या है, अहलियत क्या है। बोल सकते हैं आप इजीली, रुझान, किसी भी फर्द का किस तरफ रुझान जा रहा, क्या उसकी अहलियत है। अहलियत यानी कि काबिलियत को भी बोल सकते हैं ना, काबिलियत भी बोल सकते हैं, और उसकी इस्तेदाद भी बोल सकते हैं। ये वर्ड्स आपको इस्तेदाद जो है ना, या मेथोडोलॉजी में यूज होता, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स दिए जाते हैं उसमें इस्तेदादें बोल के आता, देखे क्या आप लोग टीचर्स? हाँ, यस, कॉम्पिटेंसीज, इस्तेदादें, किसी भी फील्ड में महारत, यस। ऑलरेडी आपको मालूम भी है। चलिए, तो आसानी हो जाएगी हम लोग को समझने में। इस्तेदाद भी बोलेंगे, किसी भी फील्ड की महारत, या फिर एक फर्द की क्या बोलेंगे। यहाँ मेन अहम टॉपिक लिखो, आज का टॉपिक है एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि रुझान। इसका हम डेफिनेशन समझेंगे, यानी कि तारुफ, ठीक है, तारुफ। हाँ, तारुफ में हम क्या बोल सकते, किसी भी फर्द की अंदर खूबी बोल सकते हैं, या फिर किसी भी फर्द की काबिलियत, किसी भी फर्द की काबिलियत या खूबी या इस्तेदाद बोल सकते ना।
या फिर उसकी फितरी सलाहियतें भी बोल सकते हैं। मतलब नेचुरल भी हो रहते ना, फितरतन तौर पर होशियार रहते थोड़े लोग, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई रहता, अच्छी सलाहियतें, नेचुरली इतनी अच्छी सलाहियतें रहती कि वो फर्द सुपीरियर रहता थोड़ा सोसाइटी में, बोल सकते। यस, यस, यस। बिल्कुल करेक्ट अस्मा, खुदादाद सलाहियत। कॉम्पिटेंसीज, इस्तेदादें, खुदादाद सलाहियतें, ये इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं रुझान पे, एक तो क्वेश्चन पक्का आता, ठीक है। फिर आजकल देखिए, कोई भी एक फील्ड में आप लोग फोन में देख रहे ही होंगे आप लोग के, एक स्किल्ड पर्सन को ही बड़े बड़े कंपनीज हायर करते, यानी कि मतलब एक कंपनी को अगर एक क्लाइंट लेना है तो पहले उसका स्किल्ड टेस्ट करते, मतलब उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उसका टेस्ट करते, डिसाइड करते। हम्म। तो ये जो चीजें होती हैं, अब यहाँ पर हम इसकी फर्द की जहानत भी बोल सकते, क्योंकि जहनी तौर पर सब लोग एक जैसे रहते क्या, बोलिए। टैलेंटेड पर्सन। तो देखो, अब ये जो चीजें हैं जरा एक थोड़े छोटे एक लॉजिक से समझो, ये जो तमाम चीजें हैं यहाँ पर, ये जो तमाम चीजें हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एप्टीट्यूड को एक ही लाइन में समझने के लिए, ये जो तमाम सलाहियतें हैं, सलाहियतें हैं, इसी की इसी की बिना पर ही फर्द में हम इनफरादी सलाहियतें पहचान सकते हैं। इनफरादी सलाहियतें मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है। ये जो तमाम सलाहियतें हैं, इसकी बिना पर, किसकी बिना पर, इस फर्द की काबिलियत की बिना पर, खूबी की बिना पर, इस्तेदाद की बिना पर, फितरी सलाहियतों के बिना पर, और उसके स्किल्स, जहानत की बिना पर, क्या है, फर्द की इनफरादी सलाहियत को हम लोग पहचान सकते हैं। और ये तालीमी सलाहियत भी लिखो, क्योंकि तालीमी मैदान में हर कोई एक जैसे नहीं रहते, तालीमी काबिलियत सबकी अलग अलग होती, ठीक है, ऐसा इसको समझो। यस, एबिलिटीज, काबिलियतें, एबिलिटीज, हो गया ना। इसका डेफिनेशन कितना इजी है देखो। तो ये जो तमाम सलाहियतें हैं, इसके बिना पर ही फर्द की हम क्या करते हैं, इनफरादी सलाहियतें पहचान सकते, पहचान सकते। तो एज ए टीचर आप लोग या फिर मैं हो, कोई भी टीचिंग फील्ड में हो, एज ए टीचर हम है ना, इसको जानते हुए बच्चे को हमाजहती तरक्की को फरोग देते, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता, एज ए टीचर हम लोग इनफरादी सलाहियतों को पहचानते हुए बच्चे की हमाजहती यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहती तरक्की को फरोग देते, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, यस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि हमाजहती नशोनुमा भी बोलिए, तरक्की बोलिए। तो ये जो चीजें हैं ना, वो लोगों में आपस में एक दूसरे को अलग करने के लिए ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें लेसन दिया गया। तो ये है ना, स्किल्ड जो ट्रेन टीचर्स है, मतलब जो ट्रेन टीचर्स रहते, उन लोग को ही बच्चे की इनफरादी सलाहियत को पहचानने की अहलियत रहती। अनट्रेन टीचर्स कांट डिफाइन एनीथिंग इन द क्लासरूम, बिकॉज क्लासरूम में क्या है, एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज, समझे क्या, हर एक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज से आता। हम्म चलिए, तो हम लोग इसका हम डेफिनेशन देखें, अब हम टाइप्स देखेंगे। ओके टीचर्स, अब हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, बोलिए, इजी है। वैसे तो हजार, मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट एक फर्द में खूबी सलाहियतें निकल जाती, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम बुक और सिलेबस के देखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट हमारा वर्बल
एप्टीट्यूड। कोई बोलिए उर्दू में वर्बल एप्टीट्यूड को कौन सा रुझान बोलेंगे? लिसानी। यस। हाँ, थोड़ा ऐसा ही उर्दू में भी हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लिसानी रुझान या फिर लिसानी अहलियत भी बोलिए, ठीक है, वर्बल है। तो इसमें क्या है, एक फर्द में क्या है, लैंग्वेज मतलब सिनोनिम एंटोनिम रहता है। लैंग्वेज में कितना स्किल रहता है देखिए, एक लैंग्वेज पे भी कमांड रहना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो एक गुड कम्युनिकेटर बन सकता। एक फर्द क्या है, गुड कम्युनिकेटर बन सकता। तो ऐसी सलाहियत, अब इसमें हम ऐसा लिख लेना, वर्बल एबिलिटी में क्या करना, ऐसी सलाहियत लसानी रुझान, उसमें क्या है, फाइंड इजीली, फाइंड सिनोनिम एंड एंटोनिम, एक दूसरे की जिद को पहचानना और गुड कम्युनिकेटर रहता, ठीक है। बोलने की सलाहियत, हर चीज लसानी में आ जाता, कम्युनिकेटर, ठीक है, ऐसा लिख लो एग्जाम्पल्स। फिर और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिस तरीके से हम लोग जहानत में टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में पढ़े थे, देखो स्पेशल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये तमाम चीजें उसी में फिर से हम लोग को रुझान की तरफ भी हम लोग, ये एक दूसरे पे चीजें क्या है, ओवरलैप कर रही, यानी कि एक दूसरे पे लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है ये चीजें। आप अब बोलिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या होगा? जाहिर बात है ना, मैथमेटिक्स में ही परफेक्ट होंगे, फॉर्मूला समझेंगे, और क्या कर सकेगा बच्चा? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल भी लिख ले सकते हैं, मैथमेटिकल रुझान या फिर रियाजी का रुझान भी लिख सकते हैं। हाँ, कैलकुलेटिंग थिंग्स सही कर सकता, कैलकुलेशन अच्छा कर सकता, ऑब्जेक्ट को समझ सकता, स्पेस को समझ सकता, स्पेस नहीं, स्पेस तो स्पेशियल में आएगा, मगर और क्या कर सकता, स्पीड रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी, लॉजिकल थिंकिंग रहती, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती, यस, वेरी इजी, न्यूमेरिकल आ जाता। स्पेशल में हम लोग इंटेलिजेंस क्या पढ़े थे बोलिए? जो आर्किटेक्चर रहते वो पढ़े थे ना इंटेलिजेंस के क्लास में, स्पेशल, स्पेस से रिलेटेड बोली थी मैं, एप्टीट्यूड। जरा शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे, बहुत मतलब ब्रॉड है कॉन्सेप्ट, शॉर्ट फॉर्म समझ जाइए, एप्टीट्यूड का एपी लिख। हाँ, नंबर एप्टीट्यूड भी बोल सकते, कौन सा भी एक, आप जरा थोड़ा लॉजिक लगा लेके देखो। अब वो ये टर्मिनोलॉजी एक मतलब यूज सारे ना, एक के दो दो तीन तीन भी नेम्स दे सकता, उन्हें कुछ भी दे सकता, बस आप कॉन्सेप्ट समझना। यस, गुड इन कैलकुलेशन, करेक्ट बोले फरहीन। स्पेशल से रिलेटेड क्या हो सकता? स्पेशल, जहां पर भी स्पेशल इंटेलिजेंस आती, स्पेशल एप्टीट्यूड आता, वो स्पेस से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड लिख लो आप लोग, ठीक है, जगह से रिलेटेड, डिजाइन डालना, आर्किटेक्चर डिजाइन डाल के देते हैं, बिल्डिंग्स का, कंस्ट्रक्शन का, ये चीजें आती इसमें। अच्छा, मैकेनिकल भी है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जाम में, मैकेनिकल, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मशीनों से लगाव रहता है इसमें, मशीनों से भी लगाव रहता, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क रहता, और स्पीड एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी मैकेनिकल एप्टीट्यूड में, ऐसी सलाहियत, ऐसी काबिलियत जो कि इसमें इंजीनियर्स भी आएंगे, ठीक है। यस, हार्डवेयर भी बोलिए, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख ले सकते हैं उसमें, ठीक है, बस उसका कॉन्सेप्ट समझो आप लोग, मशीनों से लगाओ बोल के मैं एक वर्ड दे दी, ठीक है।
थोड़ा 1-2 मिनट वेट कीजिए। हम्म, चलिए। तो देखिए हम लोग क्या देखे हैं, स्पेस से रिलेटेड याद रखिए, फिर स्पेशल को याद रखिए। जैसा जिस तरीके से हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस में पढ़े थे ना, उसी तरीके से ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाता। मैकेनिकल एप्टीट्यूड में मशीनों से लगाओ फिर, और उसमें एग्जाम्पल्स आप भी जोड़ के रखिए, नोट्स बनाइए। लिंग्विस्टिक, ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड में क्या है, लैंग्वेज यानी कि एक जबान को बेहतर, एक अच्छी जबान को बेहतर इस्तेमाल करने वाला दूसरी भी जबान को अच्छे से आसानी से सीख लेता है, उसमें लैंग्वेज एप्टीट्यूड रहता। साइंटिफिक, साइंटिफिक स्पेस का क्या बोले आप, स्पेशियल स्पेस, स्पेस से रिलेटेड याद रखो ना, जगह से रिलेटेड, या फिर कुछ बिल्डिंग करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो प्लान डालने वाले को आर्किटेक्चर को बुलाते ना, डिजाइन। अब 3 डायमेंशन होगा या फिर 2 डायमेंशन शेप देना है, शेप एंड साइज देने वाले को स्पेशल एप्टीट्यूड में रखिए आप। शेप एंड साइज बोल के लिख लो। शेप बनाना, साइज बनाना, ये किसका काम है, इंजीनियर्स भी कर सकते, इसमें आर्किटेक्चर भी रहता, डिजाइन डाल के देने वाले, है ना। लैंग्वेज एंड वर्बल करीब करीब सेम है क्या, हाँ सेम है वर्बल और लैंग्वेज, लेकिन उसको ग्रामर में रखा गया, वर्बल को एंटोनिम सिनोनिम को जरा आसानी से होगा टाइप्स में, लेकिन ये लैंग्वेज बोल तो ओवरऑल आ जाता, LSR W सब आ जाता, पूरा कम्युनिकेशन आता, ओरल भी आ जाता, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्लैरिकल एप्टीट्यूड, परसेप्शन एंड एक्यूरेसी। देखो उसकी स्पीड कितनी है, उसका परसेप्चुअल एबिलिटी यानी कि उसकी जहानत में उसकी एक्यूरेसी, कोई चीज कितनी सही है कितनी गलत है, उसमें क्रिटिकल जो भी सिचुएशन है उसको सही से करता, उन्हें क्लैरिटी देता, ठीक है। परसेप्चुअल एबिलिटीज आता उसमें। और म्यूजिकल एप्टीट्यूड में तो यहाँ पर इजी है, पिच का मतलब बोलते ना, राग और तरन्नुम जरा ख्याल रखो, साउंड मॉड्यूलेशन भी आता है इसमें। साउंड मॉड्यूलेशन यानी कि कौन सी आवाज को कहाँ पर उठाना है और कहाँ उतार चढ़ाओ, मॉड्यूलेशन, साउंड मॉड्यूलेशन। देखिए यहाँ पर एक और एक चीज समझिए, हम लोग यहाँ पर चाइल्ड, मैं हर बार आपको ये बोलती ना, चाइल्ड को लिख लो, चाइल्ड लिख लो। तब हम है ना एक कमरे जमात में, अभी एक कमरे जमात में एक टीचर खड़ा हुआ है, यहाँ पर पूरे स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर टीचर है ना, म्यूजिकल में क्या है, उन लोगों को कुछ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोलते, लेकिन ये क्लासरूम जो है ना, ये क्लासरूम में तमाम बच्चे राग और तरन्नुम से गाने वाले रहते क्या, तमाम बच्चे, थोड़े ही बच्चे उसमें से, हम्म, थोड़े ही बच्चे उसमें से पार्टिसिपेट करते ये क्लासरूम में, क्योंकि जो दूसरे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करे उनमें म्यूजिकल एप्टीट्यूड नहीं रहता, रुझान नहीं रहता, गाने के तरन्नुम के राग निकालना, मतलब ऐसा सिंगिंग करना, यस,
सिंगिंग करना जैसी सलाहियत को वो लोग फरोग नहीं देते। हर कोई नहीं गा सकता गाना, जिसमें है वो एप्टीट्यूड वही काम कर सकता। तो हम बोल सकते हैं ना, हर एक फर्द की सलाहियत अलग अलग होती है। उसकी सलाहियत को चेक करने के लिए थोड़ा मेजरमेंट एंड टेस्ट दिए गए हैं, उसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक का क्लियर है? चलिए टीचर्स, अब उसके बाद हम, अच्छा देखिए, अभी अब हम सलाहियत ही पढ़े ना, इस्तेदाद ही पढ़े, रुझान पढ़े, ये तमाम चीजों को क्या हम एक ग्लास में रख के मेजर कर सकते क्या? साइकोलॉजिकली हम लोग क्या है, कॉग्निटिव उसका डेवलपमेंट हो रहा, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा। तो इसको मेजरमेंट खाली खाली ऐसा ही नहीं किया जाता। इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कि अल्फ्रेड बिने हैं और सीशोर बोल के साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया, चंद टेस्ट दिए। वो टेस्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता, डैट में से आता, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलती मैं आपको। यहाँ तक के क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। क्या नहीं, क्या नो बोल रहे? यस, क्लियर है, इजी है टॉपिक। जी, अभी देखिए टीचर्स, एक मर्तबा आप लोग को रिकॉर्डिंग में जाके जितने भी सीडीपी के हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीजें छूट रही है वो पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? नहीं, अल्फ्रेड बिने और इनु सीशोर, ये जो साइकोलॉजिस्ट है, जाहिर बात है उन्होंने इंडिया के नहीं होते, इंडिया में नहीं। अब उससे हम लोग को नहीं है, ये टेस्ट में कैसा मेजरमेंट करते हैं वो देखेंगे। देखिए, क्लैरिकल में आप लोग यार इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब ग्रास्पिंग पावर हाई। आप नोट्स बनाओ बोले थे ना, किसमें से बनाना बोलिए, आप जो क्लास ले रहे हो उस पीडीएफ से? हम्म। नहीं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में से ही है, ये जो बोल रही थी मैं आपको। इसका पीडीएफ बनाने मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, उसके लिए पीडीएफ के लिए फिर वक्त निकालना पड़ता। आप ये क्लास सुनते सुनते लिख लीजिए ना, कुछ छूटेगा तो ही मुझे डाउट पूछ सकते हैं आप। क्लैरिफिकेशन रहना, क्लैरिकल। नहीं, थोड़ा मैं ये अलग से बुक में लिख ली थी, मतलब आप लोग को वो बहुत बहुत छोटी राइटिंग है, इसमें ज्यादा पॉइंट्स थे ना, तो वो उसका पीडीएफ बनाना मुमकिन नहीं दिखा मुझे, इसलिए मैं डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे ले ले रही। वो चाहिए तो मैं दे सकती, लेकिन नहीं समझ में आता आपको, बहुत स्पीड में बनाई थी। वो आप लोग नहीं, वो शॉर्टली नोट्स है। हम सबको बनाओ बोले, आप बोले थे ना, हाँ क्लास से ही बनाओ। ये रे अल्लाह, आपके पास कोई बुक्स है या फिर क्लास है, ये तमाम चीजें सुन के बना लो बोले। क्लास कंटिन्यू कीजिए मैम, ओके चलिए, हाँ। तो देखिए, देखिए ये जो एप्टीट्यूड का हम लोग पहले से डिस्कस करे थे ना, ये चीजें क्या है, यहाँ पर और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी। इसको कोई
अब ये जो टॉपिक है ना, इसको कोई पर्टिकुलर एक साइकोलॉजिस्ट ने नहीं बयान किया, बल्कि आप ऐसा बोलो कि इसमें फर्स्ट जो कंट्रीब्यूटर है, जो हिस्सा लेने वाले थे, दोनों का नाम याद रखो। सर फ्रांसिस गाल्टन का याद रखो, हम लोग पढ़े थे ना फ्रांसिस गाल्टन में, इंटेलिजेंस पे उन्होंने बुक लिखी थी, याद है शायद आप लोग। फ्रांसिस गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन याद रखो। और मैं आप आने वाले इसमें बताती टॉपिक में अल्फ्रेड बिने याद रखो आप। फर्स्ट जो इसमें जो रुझान को पेश करे, इनका कंट्रीब्यूशन था, मतलब कंट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे, हिस्सा लेना बोलते ना, अल्फ्रेड बिने याद रखो। सीशोर भी थे लेकिन उन्होंने बाद में आई, अल्फ्रेड बिने, इतना याद रखो, फर्स्ट कंट्रीब्यूट करे नो एप्टीट्यूड को समझाने में। और ये जो DAT बल्कि जस्ट डैट बोल के दे देता, ऐसा टेस्ट देता। अब ये B फॉर बैटरी है, B फॉर बैटरी है। अब ऐसा भी दे सकता, ऐसा भी दे सकता। अब इसको जो पहले फर्स्ट कंट्रीब्यूटर कौन थे, अल्फ्रेड बिने थे ना, अल्फ्रेड बिने भी थे, उनके साथ ही शीशोर बोल के थे। इनका कंट्रीब्यूशन था इन दोनों का, ये टेस्ट को बयान करने के लिए। उसके बाद थर्स्टन का जो हम लोग इंटेलिजेंस में पढ़े थे ना, थर्स्टन का, थर्स्टन बोल के था, देखो ऐसा याद रखो, ठीक है। क्या बोले, चलो यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा डाउट्स रोक दो, आपके लास्ट में पूछो, कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो देखिए, ये तमाम चीजों को हर एक फर्द में इनफरादी सलाहियत रहती ना, हर एक फर्द में, तो इनको देखने के लिए मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट निकले, उसमें दो हम लोग डिस्कस करें। दो में से जस्ट इसको ऐसे ही याद रख लो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर बैटरी भी बोल के दे देता, बाज औकात है भी इसका बुक्स में है, आप लोग मुतालिया करें तो मालूम होगा शायद। GATB, GATB, ओके। और क्या है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स डैट, DAT, बस वक्त बी भी देता या फिर D8 ऐसा भी दे देता, जस्ट बी दिया तो भी कंफ्यूज नहीं होना। बैटरी, बी फॉर बैटरी, इसको बिने ने और शेषोर ने पहले दिया कंट्रीब्यूशन ये टेस्ट को, और इसके नेम क्या है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, आप लोग लिख लो। अच्छा, फ्रेश पेज लेके बोलना, ओके। चलिए, फ्रेश मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, अब ये रुझान का है ना, मेजरमेंट, उर्दू में बोलिए ना, मेजरमेंट। यस, पैमाइश, रुझान की पैमाइश, रुझान की पैमाइश। अब देखिए, किसी की काबिलियत की हम पैमाइश कर सकते क्या, इसीलिए ये टेस्ट दिए गए हैं, मतलब इसमें क्या लेवल है उसका, कितना स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है, इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, कुछ हद तक सेम ही दिखता मुझे, लेकिन जो बुक्स थे ना तेलुगु मीडियम के, तो उसमें डैट के एग्जाम्पल्स 8 दिया गया, बाज़ औक़ात उसका नंबर भी पूछा गया, वो भी क्वेश्चंस दिए गए। तो जस्ट इसमें हम लोग जैसा स्पेशल एप्टीट्यूड में जनरल, हाँ ये बात अहम है, देखो मैं बताती हूँ आपको,
A T B। अब G पर यहाँ पर क्या आया? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। तो जनरली हम लोग क्या पढ़े? आप बोलो। अब हम टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड पढ़े ना, तो जनरल क्या क्या पढ़े आप उसमें जरा कमेंट्स कीजिए, मैं बताती। कोई नहीं बोल रहे क्या? जनरल, जनरल यानी कि स्पेशल पढ़े। जनरल रीजनिंग तो पहले रहता है इसमें, ठीक है। जनरल रीजनिंग और जनरली वर्बल पढ़े ना, अभी पढ़े, भूल गए क्या? वर्बल रीजनिंग, वर्बल, स्पेशल, और क्या क्या आ सकते हैं इसमें? अब आप ऐड करो, वैसे तो बहुत आते हैं। स्पेशल, स्पेस से रिलेटेड रीजनिंग, स्पेशल हो गया। और परसेप्शन वाला क्या था? याद रखो, बोली थी मैं, क्लैरिकल परसेप्शन। और क्या क्या आएगा? यस, मैकेनिकल, न्यूमेरल। तो इसको पूरा जनरल में डाल दीजिए आप। ओके, तो यही था, GATB यही था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। अब हम देखेंगे डैट, DAT। किस तरीके से ये जो रुझान वाला डैट वाला टेस्ट है, वो एक फर्द से दूसरे फर्द को किस अहलियत से, किस काबिलियत से डिफरेंशिएट करता है, यानी कि इख्तिलाफात मतलब किसी की जहनी सलाहियत अच्छी रहती, थोड़ा किसी की एवरेज रहती, तो उसके लिए ये बहुत अहम माना गया। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन पेपर में डैट वाले ऑप्शन आ जाते हैं, आपको जरा अच्छे से समझो। डिफरेंशिएट, डिफरेंशियल, डी फॉर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, बैटरी भी लिखो अगर आया तो, बी फॉर बैटरी। तो ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट। हाँ, तो देखो इसमें है ना, अब मेरे मुताले के हिसाब से बता रही हूँ मैं, अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग और दिए, आप भी थोड़ा मुतालिया कीजिए। जितना ज्यादा मुतालिया है उतना ज्यादा मवाद में कमी नहीं होगी, लेकिन अच्छा तो रहेगा, आपके लिए काम में आएंगी। अब ये जो बुक्स में से, मतलब अभी नहीं मिल रही वो बुक्स तेलुगु अकेडमी की, अगर किसी के पास है तो जरा देखिए प्लीज। वर्बल रीजनिंग, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया वर्बल। और इसमें देखिए, अच्छा इसमें जस्ट आर्ट ही याद रखना आप लोग, बाजों का नंबर भी पूछ लिया। डैट वाले टेस्ट में कितने टाइप्स की सलाहियत है, कितने टाइप्स की एप्टीट्यूड है, पूछा गया। इसमें 8 दिए गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। और थर्ड वन, एब्स्ट्रैक्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल दिया। फोर्थ वन रिलेशनशिप दिया, रिलेशनशिप। क्या बोल रहे हैं कमेंट में? 8, हाँ 8 याद रखना है आपको। फ्रेश पेज पे लिखेंगे क्या डैट वाला? एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल। किसी के पास है क्या तेलुगु एकेडमी की बुक साइकोलॉजी की? हाँ, तो वो जनरल है ना, दोनों में भी है बोले तो वो अलग नहीं है, वो जनरल पढ़े हम लोग, जनरल टेस्ट है, किसी के भी किए जाते। लेकिन डैट पे जो मतलब डिफरेंशिएट जो करने वाला है, एक फर्द को दूसरे फर्द से, एक फर्द को दूसरे फर्द से अलग करने की सलाहियत पर डिपेंड है डैट वाला टेस्ट, ठीक है। इतना समझ के चलो। कंफ्यूज नहीं होना, उसमें भी रहता वर्बल, उसमें भी रहता, उसमें भी रहता, मगर एक
एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थोड़ा अलग रहती है, किसी में न्यूमेरिकल रहती है, तो एक दूसरे से कैसा मुख्तलिफ हो रहा वो देखो आप। उसमें भी क्लैरिकल है। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में ऐसा लिख लो, क्लैरिकल में ऐसा दे देता एग्जाम में, क्लैरिकल में जस्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी याद रखो आप लोग, ये की पॉइंट्स है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। क्लैरिकल उसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और मैकेनिकल, मैकेनिकल या फिर उर्दू में मैकेनिकी सलाहियत, मैकेनिकी ना। तो अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लैंग्वेज को दो हिस्सों में, जैसे कि मैं वहां पर वर्बल बोली थी और लैंग्वेज एप्टीट्यूड भी बोली थी, याद है आपको? वहां पर वर्बल एंड, तो यहाँ पर वर्बल का मतलब क्या है देखो सेवेंथ में। अच्छा, यहाँ वर्बल ऊपर आ गया नहीं, हाँ हाँ, लैंग्वेज में देखो, लैंग्वेज में ऐसा लिखो कि स्पेलिंग से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड सलाहियत। फिर यही तो लैंग्वेज में, लैंग्वेज में ग्रामर से रिलेटेड। अब यहाँ पर जरा लॉजिक लगाओ, वर्बल में मैं क्या बोली थी, वर्बल एप्टीट्यूड में ग्रामेटिकल सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो था, लेकिन लैंग्वेज एप्टीट्यूड में ऑल मतलब पूरा आ गया था, जनरलाइजेशन पूरा, मतलब रीजनिंग पूरा, हर चीज की क्लैरिटी आ गई थी। मतलब कैसा बोलेंगे, एबिलिटी टू रीड राइट लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सब था, ठीक है। वोकैबुलरी पूरा कमांड रहता, वोकैब्स पे सब पे। तो ये याद रखो, डैट वाले टेस्ट में जनरली ये पूरे नेम्स नहीं पूछता, ये 8 नंबर भी याद रखो। और बस ऐसे ही छोटी मोटी लॉजिक से आप लोग सॉल्व कर ले सकते, न्यूमेरिकल में क्या था, बहुत इजी है। वो चीज जो एक दूसरे को अलग कर देती है, एक अच्छा याद रखो वो चीज, एंड वो खूबी, एंड वो खूबी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देती है, ऐसी सलाहियतें, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊंगी, आप टीचर्स है ना, ठीक है, फोर्थ बोलिए, क्लैरिकल, क्लैरिकल पढ़े थे ना, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में पढ़े थे ना, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी याद रखो क्लैरिकल में। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब वर्ड्स को, सिंबल्स को पहचान लेना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बोल सकते क्लैरिकल को। साइंटिफिक में क्या है, साइंटिफिक नॉलेज रहता, डील कैसा करते, साइंस से डील, साइंस वाली फील्ड में डील करते, उसका अप्रोच क्या रहता, डीलिंग क्या करता, केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा, रीजनिंग इंडक्शन मोटर जनरलाइज, तमाम चीजें साइंटिफिक में चाहता, चीजों को अरेंज करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये एक्यूरेसी एक दूसरे। अच्छा, और एक बात यहाँ पर याद रखिए टीचर्स आप लोग, अच्छा मैं यहाँ पर एक जस्ट नॉर्मल डायग्राम है, ठीक है। अब था, ये था हमारा आज का एप्टीट्यूड, ठीक है, ये था। तो ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एप्टीट्यूड्स है, टाइप्स है, ये जो एप्टीट्यूड है, वर्बल है, न्यूमेरिकल है, अच्छा स्पेशल है, और क्या क्या है, लैंग्वेज है, और साइंटिफिक है, और क्या है, क्लैरिकल भी है, और क्या है, और होंगे क्या, जनरल है, वर्बल है, न्यूमेरिकल है, स्पेशल है, ये तमाम चीजें। और अब यहाँ पर एक फर्द है, ठीक है, ये फर्द है। तो देखो, एक फर्द लैंग्वेज से भी गुजरता, जस्ट ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं, ये मेथड है, समझो, समझाने का। वर्बल से यानी कि लैंग्वेज के ग्रामर, एंटोनिम सिनोनिम से भी गुजरता, नंबर्स भी पढ़ता, मैथमेटिक्स भी पढ़ता, वो साइंस भी पढ़ता, ये तमाम चीजें, मेजरमेंट मैथमेटिकल भी रहता उसके पास,
फिर और उसके पास लैंग्वेज भी रहता, उसके पास क्लैरिकल भी रहता, हुई ना फर्द की हमा जहीती तरक्की, हर चीज में रहता लेकिन एवरेज रहता। म्यूजिकल भी रहता, मैकेनिकल भी रहता, लेकिन अब ये तमाम चीज से गुजर कर वो है ना अपनी खास सलाहियत को पहचान लेता। जैसा कि एक टीचर है, समझो टीचर है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके उसकी सलाहियत चेक करते हैं टीचर, तब जाके वो एक जिंदगी में एक टीचर बनता। तो इसके अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग क्या है? एप्टीट्यूड है। मतलब उसका रुझान क्या है? एक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस क्या है? वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। आप एक कंपनी में जाके एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप क्या बना रहे? एक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स बना रहे, क्या है? चिल्ड्रन। ये बच्चे जो है दुनिया का ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, तो उनकी जहनी सलाहियतों को संवार रहे आप, तो आपके अंदर क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। जनरली इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप टीचिंग के अहलियत हो, आप काबिलियत हो, आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं, एग्जामिनर जांचता। तो बच्चे की हमा जहीती तरक्की याद रखो, हर बार ये वर्ड आता। और एक मैं जस्ट ऐसा समझे आपको, सब में रहता, सब लोग को मैथ्स आता, साइंस आता, मेजरमेंट करने आता, एक्यूरेसी आती, स्पीड आती, मगर ये तमाम चीजें एवरेज रहती, मगर एक चीज बहुत अच्छी रहती, वही उसका एप्टीट्यूड है। समझे क्या टीचर्स? अब यहाँ पर हम लोग एक सिंगर का एग्जाम्पल बोलो, और क्रिकेट का बोलो, क्रिकेट का बोलो, और एक अच्छा सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम लोग क्यों टीचर्स डे मनाते? तो क्योंकि वो उनका एप्टीट्यूड है, क्योंकि उनका उनका तमाम रुझान। अब एक अच्छा डॉक्टर बोलो, कोई भी पेशा बोलो, कोई भी डिफरेंशिएट करती। यस, श्रेया घोषाल, यस, आवाज अच्छी है। श्रेया, यस, श्रेया की आवाज अच्छी है। और यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं? सचिन का ही लेते ना एग्जाम्पल। सर्वपल्ली सर का लेते हैं, राधाकृष्णन, एक अच्छा डॉक्टर, और क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं। उन लोगों में वैसे सलाहियतें, उनका रुझान रहता। अब आप यहाँ पर आपके कमरे जमात में, आपके कमरे जमात में इस टेस्ट को किस तरह से अप्लाई करेंगे? अप्लाई करेंगे, बोलिए। अब समझो मेरा एक स्कूल है। मैं एक एग्जांपल दे रही। अब यहाँ पर एक अच्छी स्कूल की बिल्डिंग है, समझो मेरा एक स्कूल है, मैं एस्टेब्लिश कर दी, ऑफिस है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है एल टाइप का, जो भी व्हाटएवर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे स्कूल का, जरूरी नहीं है कैसा। अब मुझे एक टीचर को हायर करना है, अप्लाई करना है, एक टीचर को मेरे स्कूल में लेना है। तो मैं चंद चीजों से गुजरूंगी। उसका जो, क्योंकि मैं साइकोलॉजी, मतलब देखिए साइकोलॉजी में इतने टेस्ट रहते एक शख्सियत को पहचानने में। तो ये शख्सियत को पहचानने में, अब ये टीचर की शख्सियत सब्र वाली है या नहीं, यानी कि इसके अंदर पेशेंस है नहीं, क्योंकि वो अगर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो वो बच्चों का क्या है, पूरा मतलब लॉस कर सकती। तो मैं ये टीचर को है ना बाहर आउटसाइड क्या करूंगी, फर्स्ट स्टेप आता ऐसा, मतलब ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट बनाते। कई आप लोग भी देखे होंगे एडमिशंस लेते पर। अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज आप हमेशा याद रखना टीचर्स, फॉर एडमिशन एंड फॉर जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो भी टेस्ट रहते,
पर एडमिशन, किसी का एडमिशन दिलाना है या कोई भी इंस्टीट्यूट में, या फिर कोई जॉब को अप्लाई कर रहे, तो ये जॉब वाले क्या करते, बाहर है ना, कम से कम उसको 30 से 40 मिनट्स वेट कराते। वो अगर वेट कर लेता है, फिर अच्छे से अपना मुजाहिरा करता है, तो उसमें पेशेंस है। उसके बाद आप देखिए, जनरली आप लोग भी इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा रहे ही होंगे कोई ना कोई टीचर्स। तो इंटरनेशनल स्कूल्स में देखिए 15 मिनट्स का एक टेस्ट लिया जाता। कोई भी टीचर को हायर करने से पहले 15 मिनट्स का टेस्ट लिया जाता, और उसमें 15 के 15 क्वेश्चंस क्या रहते, बच्चों को टीचर गाइड करेगी या फिर सजा देगी, गाइड करेगी या फिर जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनली हो। अभी जो गवर्नमेंट टीचर्स आप लोग बनने वाले हैं, टेट में भी पूछा जा रहा। टेट क्या है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट है, ये क्यों टीचर्स को टेस्ट कर रहे के, वो बच्चे के लिए क्या कर सकती है, वही टेस्ट है वो। तो उसको क्वालिफाई करते हैं तो उस पे वो काबिलियत है, बस उतना सिंपल। तो ये 15 गाइड गाइड करेगी या फिर सजा देगी, वैसे टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते। वहां पर उसकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जाता, और इंटरव्यू में भी तमाम चीजें पूछे जाती उसके बारे में। क्या वो सच बता रहा है, गलत बता रहा है, वहां पर भी क्वेश्चंस करके उसकी शख्सियत को पहचाना जाता। तो ये दो चीजें भी जरा जनरली याद रख लो आप लोग, फॉर एडमिशन एंड फॉर जॉब। Communication, patience. Yes, patience. Yes, yes. Abdul Kalam Azad, educationist. Yes, program रख के। हम्म। फिर उसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं इंटेलिजेंस के भी, थोड़ा छूट गया था। इंटेलिजेंस मुकम्मल पढ़ लिए, लेकिन जो डीएससी में है इंटरेस्ट, वो कंटिन्यू करेंगे दूसरी क्लास में। अब हम यहाँ पर क्लास खत्म करेंगे, ओके। अभी टोटल कितने रहते हैं बोल के पूछ रहे हैं। हाँ, टोटल एक थोड़े ही टॉपिक्स है, ऑलरेडी डबल जो भी रिपीटेड है ना उसमें है, हम लोग जो पहले डिस्कस करें ना, तो मेरे ख्याल से एक 8 to 10 टॉपिक्स हो गए, तो बस जरा डेप्थ तो पढ़ लेना बस। उसमें एक क्वेश्चन पेपर का भी रखेंगे। 10 टॉपिक्स रहेंगे अभी। हाँ, आज सिलेबस बताना था, लेकिन पीडीएफ नहीं डाली मैं, है मेरे पास, बता दी एक मरतबा, याद दिलाओ। अच्छा, पूरा रिवीजन पॉसिबल नहीं है। पूरा रिवीजन कैसा लेना, रमजान से पहले हो जाता। रहते रहते टॉपिक्स रहते। अभी नोटिफिकेशन से पहले हम लोग अगर कुछ अपडेट हुई है चीजें, तो हम लोग निकाल लेंगे फ्रेश कॉपी, या फिर वही बता रहा 2024 या 2022 का ही बता रहा, तो वही कॉपी में देख लेंगे, इसीलिए होल्ड करी मैं सिलेबस। अभी हो जाता। नहीं, थोड़ा मुख्तलिफ है। पेपर 1 के लिए भी, 2 के लिए थोड़ा मुख्तलिफ है। वो पर्सपेक्टिव के ज्यादा है। पेपर 2 मैक्सिमम, हाँ सेम रहते। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रख लीजिए टीचर, जो ये अब ये जो है ना, वो ज्यादातर अप्लाई करने के ही टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट है, रुझान है, और मतलब इंटेलिजेंस यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते, थिंकिंग है, और डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट हम लोग पढ़ लिए।
लेकिन आप उसको कैसा अप्लाई करते हैं, जरा अप्लाई करने का सीखिए आप लोग, उतना ही, कुछ भी नहीं। अब वहां पर हम लोग शख्सियत पढ़े थे, यहाँ पर क्या है, अप्लाई करना है, शख्सियत को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसका फंक्शन पढ़ना है, उसकी पर्सनालिटी पढ़ना है, हर चीज। इसीलिए मैं आपको एक कीवर्ड बना लेके चलो, वो चाइल्ड जो लिखते ना बॉक्स में, चाइल्ड को आप कमरे जमात में किस तरीके से आप लोग उसके अप्लाई कर रहे, जो मेथड से आप लोग। देखिए कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, मगर जॉब कैलेंडर के लिहाज से आ जाता, इधर उधर होते वीक्स, मगर आप अपनी तैयारी जारी रखिए ना। असल मुश्किल क्यों हो रही सीडीपी में, क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है उर्दू में, ये पूरा। हम्म। चलिए बहुत लेट हो रहा हम लोग को। अच्छा क्या क्या देखे? फर्स्ट पेज, सेकेंड। आप बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं आप लोग भी। लास्ट ईयर के सीडीएम के बुक है तो पीडीएफ सेंड कीजिए। अच्छा आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग को नोट्स ही चाहिए तो हमारे ग्रुप में एक मैम है, मतलब एक स्टूडेंट है, उन्होंने हैंड रिटन नोट शेयर कर रहे मेरे ग्रुप में, तो आप वो ज्वाइन करके वहां पर सीडीएम के भी पूरे नोट्स मिल जाते हैं आपको, और हैंड रिटन नोट्स भी, और टीचर्स वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना हिस्सा, मतलब बेहतर शेयर कर रहे, क्योंकि वो लोग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, थोड़े टीचर्स अलग डिस्ट्रिक्ट से है, अलग अलग जगह से है, इसीलिए वो लोग जो भी बनाए थे नोट्स वहां पर शेयर कर रहे। तो ग्रुप में रहिए, आप लोग को मिलते, जो भी नोट्स है मिलते, ज्यादातर अभी उन्होंने पर्सपेक्टिव एजुकेशन के भी डाल रहे थे, मेथड्स के भी डाले। ऑल द बेस्ट। ठीक है।